हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। अब आपको ऐसा लग रहा हो कि पोस्टमार्टम होने के बाद कोई डिप्रेशन या किसी का पोस्टमार्टम देख लिया उसका डिप्रेशन यहाँ पर है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर कुछ और है। खासकर महिलाओं में देखने को मिलता है। आपने हाल फिलहाल में एक घटना के बारे में पढ़ा होगा ना कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला ने अपने 15 दिन के बच्चे को जो है रोने की वजह से, रो रहा था, बहुत चुप नहीं हो रहा था, तो उसने उसको फ्रीज में डाल दिया। फ्रिज में रख दिया और उसके बाद जाकर सो गई और उसको कोई फिक्र नहीं है। काफ़ी समय बाद जब बच्चे की जो है दादी आई और उन्होंने देखा कि बच्चे के रोने की आवाज़ तो आ रही है, बट कहाँ से आ रही है। वो किचन में गई, किचन में समझ में नहीं आया, देखा तो फ्रिज में बच्चा बंद था। सोचो अपने आप में कि इस प्रकार की चीज़ हुई तो पहले तो घर वालों को लगा कि शायद कोई भूत प्रेत का चक्कर है, उसको ओझा के पास लेकर के गए। बाद में पता चला कि ये जो है एक प्रकार से जो है डिप्रेशन है, जो कि खासकर उन महिलाओं को होता है जिन्होंने हाल ही में बच्चे पैदा किए हो या बच्चे को जन्म दिया हो। अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती हैं सारी अलग अलग महिलाओं को। ये सारा क्या होता है ये हम यहाँ पर 1 बाय 1 कवर करने वाले। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक महिला ने अपने 15 दिन के बच्चे को फ्रिज में रख दिया क्योंकि लगातार वो रो रहा था। जांच में सामने निकल कर गया कि महिला जो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन पीपीडी से ग्रसित थी। यह मामला दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य और मातृत्व या मातृ स्वास्थ्य जो है दोनों बहुत ज़रूरी होता है। देखो, होता यह है अमूमन कि जब बच्चा जो है जन्म लेता है तो घर परिवार सबका ध्यान क्या होता है, बच्चे पर होता है, और माता का भी ध्यान बच्चे पर होता है। इस बीच जो है माता को निग्लेक्ट कर देते हैं लोग। उसकी मानसिक शारीरिक स्थिति कैसी है, कैसा महसूस कर रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस जो है, उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, थकान और भी बहुत सारी समस्याएं जो है महिलाओं को झेलनी पड़ती है, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है। और यही कारण है कि इस प्रकार की समस्याएं जो है महिलाओं को हो रही हैं और बहुत सारे संस्थानों का मानना है कि इनका नंबर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आगे पढ़ेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है हिंदी दिवस का स्पेशल ऑफर लेकर के आए, जो कि 10 से 15 सितंबर तक चलने वाला है। तो यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों का जो इंटीग्रेटेड कोर्स हमारे हैं, फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस का, लाइव और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो यहाँ पर पहले आपको 50 से 70% का डिस्काउंट मिल रहा था, अब यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मात्र 6 दिन के लिए। तो फाउंडेशन कोर्स जो है यूपीपीएससी और यूपीएससी का प्री प्लस मेंस का, वो 27,500 में मिल जाएगा। यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स जीएस प्लस सी सेट, ये बैच आपको 22,500 में मिल जाएगा। और यूपीपीसीएस जो है टारगेट प्रीलिम्स बैच जो है, उसके लिए आपको ये बैच जो है 13,500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskrithias.com के वेबसाइट पर। आते टॉपिक पर वापस। तो पीपीडी क्या है? तो बच्चे के जन्म के बाद होने वाला गंभीर मानसिक, ये जो क्या बोलते हैं, अवसाद। आपको अगर लगता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिलाएं बहुत खुश रहती हैं, तो उनको महीने लगते हैं रिकवर करने में इस प्रकार की चीज़ों से। अगर ध्यान ना दो तो ये समस्या और भी गहरी हो सकती है। केवल बेबी ब्लूज से अलग ये कई हफ्तों महीनों तक रह सकता है और गंभीर लक्षण हो सकते हैं। कई बार मामले ऐसे आए हैं कि महिलाएं इतना ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड हो जाती हैं कि कई लोगों ने सुसाइड भी किया है। बच्चे के पैदा होने के बाद जो है बॉडी में जो चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं उसकी वजह से। तो प्रसार के बारे में बात करते हैं, WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 10 से 13% महिलाएं पीपीडी से प्रभावित होती हैं। भारत में अनुमानतः 20 से 25% माताएं किसी न किसी स्तर पर पीपीडी झेलती हैं। पोस्टमार्टम डिसऑर्डर के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा इसका कारण आखिरकार होता क्या? बहुत सारे कारण हैं। पहला, अगर हम बात करें जैविक कारण इसका क्या है, तो हार्मोनल बदलाव होता है। डिलीवरी के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है प्रोजेस्टेरोन का स्तर अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। थकान आना, नींद की कमी होना, ये सारा, और लगातार बच्चा जो रो रहा होता है उससे महिलाओं को बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है। कई बार महिलाएं रोना शुरू कर देती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, किसी से बात ना करने का मन करता, और भी समस्याएं झेलती हैं। मनोवैज्ञानिक देखें तो आत्मसंदेह, क्या मैं अच्छी माँ हूँ? देखो, ये जो समस्या है पीपीडी, ये पहली बार माँ बनने वाले जो है महिलाओं में ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको जो है ये बार बार प्रश्न सता रहा होता है कि कैसे केयर करनी है, क्या मैं ठीक कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सारी ऐसी हो जाती हैं कि वो रियल लाइफ में रहती ही नहीं है। अब जो महिला अपने बच्चे को फ्रिज में रख करके जाकर के सो गई, उसकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी होगी ये आप जो है इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। पहले से ही मानसिक रोग का इतिहास यहाँ पर अगर रहा है महिला का, तो इसके बाद ये समस्या और भी बढ़ सकती है। सामाजिक, तो परिवार, पति का सहयोग ना मिलना। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, पति पत्नी और बच्चे।
पहले था कि फैमिलीज जो है ग्रुप में रहती थी, जॉइंट फैमिलीज रहती थी, तो घर में अगर महिला एक है, प्रेग्नेंट हुई, बच्चा अगर उसका हुआ तो उसके देख रेख के लिए 3-4-5 लोग रहते थे। तो बहुत ज़्यादा बर्डन उसी पे नहीं होता था कि बच्चे की देख रेख भी उसको करनी है, अपनी भी देख रेख उसको करनी है। लेकिन आजकल के जो समय में समाज जिस हिसाब से काम कर रहा है और साथ में घरेलू हिंसा, आर्थिक दबाव भी होता है, बेटे बेटी को लेकर सामाजिक दबाव, ये सारे जो रीजंस हैं उसकी वजह से भी महिलाएं इस प्रकार की बीमारी का शिकार हो जाती हैं। लक्षण देखें कि अगर कोई पीपीडी से ग्रसित है तो उसमें किस प्रकार के आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। लगातार उदासी और रोना, ठीक है, बच्चे से लगाव ना होना, माता को होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे मामले होते हैं कि बच्चे से लगाव ही नहीं होता है, तो जाकर के तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय महिला इसी प्रकार की चीज से ग्रसित होती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थकान, अपराध बोध, आत्मघाती विचार, खुद को मारने के विचार भी आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, और कई बार महिलाएं सुसाइड कर भी लेते हैं। बच्चे को नुकसान पहुंचाने की इच्छा भी कई बार होती है। बच्चा बार बार रो रहा है, तो बहुत बार ऐसे मामले आए हैं कि अपनी ही वो माँ ने ही बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर के अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा दिया। जैसे हमने देखा मुरादाबाद वाला केस, उसको पता तो होगा कि फ्रिज में रखने से इतना नुकसान हो सकता है बच्चे का, लेकिन इतना इरिटेट, इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, बीमारी की वजह से कह सकते हैं, कि उसने अपने बच्चे को जाकर के फ्रिज में रख दिया। अब निपटने के उपाय क्या है? तो परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ को जो है भावनात्मक सहयोग, घरेलू जिम्मेदारियों में मदद की आवश्यकता होती है, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर पाए। चिकित्सकीय हस्तक्षेप हो तो और भी बेटर है, काउंसलिंग करा दीजिए, थेरेपी करा दीजिए। गंभीर मामले में दवाइयाँ वगैरह भी अगर आप देंगे, जो हार्मोन्स जो है कमी हो रही है जिनकी, वो जो चीज़ें अगर देंगे तो समस्या थोड़ी सी कम हो सकती है। साथ में स्व देखभाल, आपको खुद का भी ख्याल रखना होगा, पर्याप्त नींद लें, संतुलित आहार, योग और ध्यान करना चाहिए। नीतिगत पहल देखें तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ स्कीम में मानसिक स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग भी ऐड करनी चाहिए, ठीक है। अब अन्य पहलू देखें तो बच्चों पर प्रभाव क्या पड़ता है। बच्चा छोटा है, चलो उसको समझ में नहीं आया। अगर बच्चा 2-3-4 साल का हो तो उसको समझ में आ सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बच्चों में कुपोषण हो जाता है अगर महिला ध्यान नहीं देती है। संज्ञानात्मक विकास में बाधा होती है। भावनात्मक असुरक्षा भी आपको देखने को मिलेगी। सामाजिक कलंक देखें तो मानसिक स्वास्थ्य को अक्सर जो है कमजोरी माना जाता है। इसके साथ महिलाएं मदद मांगने से कतराती भी हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मानसिक विकार क्या होता है। मानसिक रूप से जो डिप्रेस्ड है, एंजाइटी का शिकार है, अभी भी जाकर के ग्रामीण इलाकों में देखिए समझ में नहीं आएगा कि ये क्या होता है, ये कौन सी बीमारी होती है। ठीक ठाक तो चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या समस्या क्या है। अब कानूनी व नीतिगत पक्ष यहाँ पर देखें, मातृत्व स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पोषण अभियान से जोड़ना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 है, यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एसडीजी लक्ष्य जुड़ाव देखें तो कौन कौन से एसडीजी गोल्स हमारे हैं जो कि इस प्रकार की चीज़ों से जोड़कर हम पढ़ सकते हैं। तो एसडीजी गोल 3 जो बोलता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, मातृ और मानसिक स्वास्थ्य भी इसमें आ सकता है। तीसरा एसडीजी गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों में समान अधिकार यहाँ पर मिलना चाहिए। तथ्य देखें तो देखो यहाँ पर हमने देखा था WHO के अनुसार 10 से 13% महिलाएं वैश्विक स्तर पर पीपीडी से प्रभावित हैं। भारत का हमने देखा ऑलरेडी जो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम हमारा 2017 का जो है मानसिक रोगियों के अधिकार सुनिश्चित करता है। साथ में ये भी हमने देखा था कि हल्की उदासी, बेबी ब्लूज जो होता है उसमें हल्की उदासी होती है। 50 से 80% महिलाएं अनुभव करती हैं नॉर्मली इस प्रकार की चीज़ों को, लेकिन पीपीडी यहाँ पर ज़्यादा गंभीर होता है, जिसका परिणाम हम सब ने देखा है कि बच्चे को फ्रिज में डालना अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा इशू हो सकता है। बहुत बड़ी समस्या है कि उसको महसूस ही नहीं हुआ कि वो क्या कर रही हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसमें है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केवल प्रसव के तुरंत बाद 7 दिनों तक होता है और स्वतः ठीक हो जाता है। दूसरा है, इसमें माँ को बच्चे से लगाव ना होना, उदासी, आत्मघाती विचार जैसे लक्षण हो सकते हैं। तीसरा है, भारत में अनुमानतः लगभग 20 से 25% महिलाएं या माताएं पीपीडी से प्रभावित हैं। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।